2 महीने तक मेरे बच्चों ने सूखी रोटियां खाई, वो भी कभी होती थी तो कभी नहीं होती थी। गुर्दों का इलाज चलता है, कभी हालात की वजह से ना वो रह जाता है, फिर वही तकलीफ वापसी हो जाती है। 1 महीने का राशन हो गया, सिलाई मशीन का कंप्लीट सेट हो गया। अब हमारी बहन जो है वो माशाल्लाह से कपड़े सी सकेंगे। कुछ पैसे हैं, ये भी आप रखिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंसानी ज़िंदगी हादसों का नाम है और ये हादसे ही होते हैं जो कि ये तय करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला वक्त जो है वो खुशहाल गुजरेगा या फिर ज़िंदगी आपसे इम्तिहान लेने जा रही है, आपका सब्र आजमाने जा रही है। इस वक्त मैं लतीफ़ाबाद नंबर 12 के एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जिनसे ज़िंदगी इम्तिहान ले रही है, उनका सब्र आजमा रही है। इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हादसा पेश आया और इस वक्त इनकी क्या परेशानियां, क्या मजबूरियां हैं, वो सब आपको सुनवाते हैं और साथ साथ इस फैमिली के लिए हम एक गिफ्ट भी लेकर आए हैं, एक तोहफा लेकर आए हैं, वो भी इनके हवाले करते हैं। तो हमारे साथ रहिए। ये इस घर का दाखिली दरवाज़ा है। दाखिली दरवाजे के बराबर में वॉशरूम है और उसके साथ ही एक छोटा सा किचन के बराबर में एक छोटा सा कमरा है और इस एक कमरे के मकान में 4 जवान साला बेटियों के साथ ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ रहते हैं। और किस्मत देखिए कि आज से तकरीबन 14 वर्ष कबल ये भाई एक हादसे में अपनी दोनों आंखें गंवा बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया आप बीनाई से महरूम हैं? ये 2005 में गई है मेरी आंखों की। शुरू में तो जब ये हादसा हुआ है ना मेरे साथ, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जो है ना अब कुछ है ही नहीं, अब जिंदगी में सही सब चीज़ खत्म हो गई। तो फिर आस्ता आस्ता सब्र अल्लाह पाक देता रहा, तो सब्र आता गया। सही। तो जस्ट टाइम आके गई है तो 2 बच्ची मेरी जुड़वा हुई है, 6 महीने की थी। उनको भी सही से नहीं देखा था। वो बड़ा सख्त इम्तिहान था, मगर अल्लाह पाक ने सब्र दिया। बेटा कोई था नहीं, ना है। मेरे को होश नहीं था, दिमाग का सारा पानी निकल गया था। कौन लेके जा रहा है, कहाँ इलाज हो रहा है, कौन करवा रहा है, मुझे अपना नहीं पता था। 2 महीने तक मेरे बच्चों ने सूखी रोटियां खाई, वो भी कभी होती थी तो कभी नहीं होती थी। कोई पूछने वाला, कोई करने वाला नहीं था। तो आखिरी एंड में ये है कि पागल खाने की दवाई मेरे को शुरू करवा दी। दिमाग काम नहीं करता था, घर में मारपीट, झगड़े, गाली गुफ्तारी है, तो दिमाग था ही नहीं। बड़ी आजमाइश हो गई थी। कभी कोई दवाई ले देता था, कभी कोई इलाज करवा देता था। आपकी आंखों के हवाले से डॉक्टर क्या कहते हैं, ये सही हो सकती है? नहीं, इसका ऑपरेशन बताया था। तो उस दौरान उन्होंने लेने थे 12 लाख रुपए, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं दे रहे थे वो। अच्छा। बोले गारंटी नहीं, आप लिख के दोगे, इसमें जो है ना बाल से बारीक नसें होती, कुछ भी हो सकता है। तो बीनाई गई कैसे? ये कान में मेरे तकलीफ हुई थी, बस कान के अंदर? कान में तकलीफ हुई थी, डॉक्टर ने प्रेशर मारा, मैं काम पे से आया था, बिल्कुल सही था। अच्छा। हाँ, डॉक्टर ने कान में प्रेशर मारा तो उसी टाइम ही आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। मैंने डॉक्टर साहब को बताया भी, तो उन्होंने बोला ये घुमेटे आ रहे हैं सर में ना, इस वजह से। मगर वो अंधेरा आज तक ही है। मेरे 4 बेटियां हैं, इनका भी देखना, जिस तरीके का माहौल चल रहा है तो डर भी लगता है इनको बाहर निकालने से भी। मेरी जो वाइफ है उनको गुर्दों का मर्ज है, मेरी एक छोटी बेटी उसको भी गुर्दों का मर्ज है, तो जो उनके इन्फेक्शन है गुर्दों में। अब उसकी जो दवाइयाँ लेनी जो है ना वो बच से बाहर हो जाती हैं। 2-2, 3-3 हज़ार रुपए की, हज़ार रुपए की दवाइयाँ आती हैं। अब मेरे को होता है मेरे जैसा क्या इलाज कराया, कभी होम्योपैथिक के ले लेता हूँ, यानी कि एक मुसलसल इलाज इनका नहीं हो पा रहा। चलो मेरे को तो आप छोड़ दो, तो इनका ही हो जाए तो यही बहुत है मेरे लिए। जिसमें आप रह रहे हैं अपना? नहीं, ये किराए का, आज का 8,000 रुपये किराया है। अच्छा। हाँ। ये एक कमरे के मकान? एक कमरे का मकान है और इसमें पूरा भी गुजारा भी नहीं होता, बड़ी मुश्किलों से सो पाते हैं। कुछ भी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं होती। अच्छा। कोई सपोर्ट नहीं होता, अल्लाह का सहारा, अल्लाह का आसरा। काफ़ी आजमाइश में गुजारे हमने ये 13-14 साल, बहुत परेशानी हुई।
बस अल्लाह ने घर चलाया। बस ये है कि बड़ी लड़की ट्यूशन वगैरह पढ़ा लेती है, मदरसा वगैरह पढ़ा लेती है, 2-2.5-3 हज़ार वहाँ से आ जाते हैं। छोटी वाली लड़की है वो एक्सरसाइज सिखाने चली जाती है, तो वहाँ से 2.5-3 हज़ार पे वहाँ से आ जाते हैं। सही। बस इससे हमारा गुजारा हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा आजमाइश हो गई है, परेशानी हो गई है, यानी कि महंगाई हो गई है, और बच्चे को पढ़ाना भी ज़रूरी है क्योंकि माहौल इतना ख़राब जा रहा है ना, उसकी वजह से पढ़ाई लाजमी है। और बच्चियाँ इन ज़्यादा किसी को बोल भी नहीं सकते क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बेटियाँ फिर वो बातें बनती हैं। गुर्दों का मर्ज 4 साल से है। अच्छा। पहले हमारे जिगर पे इन्फेक्शन था, तो वो सही करवाया हमने, तो उसकी दवाइयों ने ना हमारे गुर्दों पे इन्फेक्शन कर दिया। सही। तो उसकी वजह से अब गुर्दों का इलाज चलता है। कभी हालात की वजह से ना वो रह जाता है, फिर वही तकलीफ वापसी हो जाती है। फिर कुछ हालात की वजह से जो पकता है ना वो खाना होता है, वो परहेज़ बताते हैं कि ये चीज़ बादी की नहीं खाओ, टमाटर वगैरह नहीं खाओ, सब्जी, तो परहेज़ भी नहीं कर पाते हैं हम हालात की वजह से। छोटी बेटी है ना, उनको भी गुर्दों में पथरी वगैरह है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी तो जो लास्ट टाइम मैं आया था आपने मुझे रिपोर्ट्स भी दिखाई थी अपनी जी। बेटी की, तो मैं वो दवाई जो है वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। जी, वो दवाई मैं आपको दे के जाऊँगा इंशाल्लाह। जी इसके अलावा आपने बताया था कि आपकी बेटी जो है वो सिलाई भी कर लेती है जी माशाल्लाह से, माशाल्लाह। जी लेकिन आपके पास सिलाई मशीन नहीं है। जी तो माशाल्लाह से आज हम आपके लिए एक तोहफा भी लेके आए हैं, ठीक है। जी। और ये पायदान आ गए, जी ये आ गई सिलाई मशीन आ गई, स्प्रे आ गई, और इसे स्प्रे वाले बॉक्स के अंदर कैंची भी है, ठीक है जी। और ये आ गया मेरे पास 1 महीने का राशन। 1 महीने का राशन हो गया, सिलाई मशीन का कंप्लीट सेट हो गया। अब हमारी बहन जो है वो माशाल्लाह से कपड़े सी सकेंगे। इसके अलावा बहन आपने बताया था कि आपको दवाई की जरूरत है, जी। ये आपकी दवाई है, ठीक है। 1 हफ्ते की आपने कहा था, डॉक्टर ने लिख के दी है। और इसके अलावा ये हमारी छोटी बहन के लिए, ये उनकी भी 1 हफ्ते की दवाई है। कुछ पैसे हैं, ये भी आप रखिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मदद है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है अमेरिका में रहने वाले हमारे एक हमदर्द और नेक दिल इंसान को, जिन्होंने ये हमारे को सामान भेजा, राशन भेजा, मेरी बच्ची के लिए सिलाई मशीन भेजी कि वो कुछ कर पाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियाँ, मुसीबतें, बलाएं अल्लाह पाक सारी दूर फरमाए। उनकी औलाद को, उनकी आल को अल्लाह पाक महफूज रखे। अल्लाह पाक आपको भी, आपकी आल को भी अल्लाह पाक महफूज रखे, बलाओं से बचाए, मुसीबतों से बचाए।